चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर तो विवाद आपको याद ही होंगे, लेकिन अब यूपी के डेप्यूटी सीएम की डिग्री पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक दामन को साफ रखने में सफल रहे डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि केशव प्रसाद मौर्य ने फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़ा और पेट्रोल पंप हासिल किया। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट में इस आशय की अर्जी दाखिल कर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग भी की गई है। प्रयागराज में मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किए गए इस केस पर कोर्ट ने संबंधित थाने से रिपोर्ट तलब की है। अब मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कैंट के थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि इन आरोपों की जांच कर रिपोर्ट पेश करें। ये भी पूछा है कि क्या इस संबंध में उनके थाने में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं। डेप्यूटी सीएम की डिग्री को लेकर यह शिकायत करबला में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने की है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस प्रकरण में कैंट थाना के प्रभारी को आदेशित कर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि डेप्यूटी सीएम की किस डिग्री को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ है। दरअसल साल 2007 में शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने कई बार चुनाव लड़े। उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जारी प्रथम द्वितीय आदि की डिग्री लगाई है, जो कि प्रदेश सरकार या किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इन्हीं डिग्रियों के आधार पर उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेट्रोल पंप भी हासिल किया है। अर्जी में ये भी आरोप लगाया गया है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अलग अलग साल अंकित है, इनकी मान्यता नहीं है। दिवाकर ने बताया कि उन्होंने स्थानीय थाना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों, मंत्रालयों को प्रार्थना पत्र दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब डिप्टी सीएम की डिग्री को लेकर शुरू हुआ विवाद चुनाव तक कहां पहुंचता है और इस पर विपक्ष किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, ये देखना दिलचस्प होगा।